नमस्कार। वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुचिरा भाग 3 के क्लास 8 के कक्षा 8 का पाठ 10 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है नीति नवीनतम। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। ये मनुस्मृति के श्लोक सदाचार पर बताए गए हैं। देखिए, पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए, दोबारा देखिए इसको। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अन्वय देखिए इसका। अभिवादनशीलस्य नरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलं च वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य मतलब किसी को प्रणाम करना, किसी की इज्जत करना, उनको जिसका स्वभाव होता है उन मनुष्यों के बारे में बताया गया। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले जो मनुष्य हैं, नित्यम वृद्धोपसेविनः और नित्यम हमेशा वृद्धोपसेविनः, वृद्ध मतलब बड़े बूढ़ों की, सेविनः सेवा करने वाले मनुष्यों की, च और तस्य उसकी, चत्वारि चार चीजें, आयु, विद्या, यश, बलम और बल, च वर्धन्ते अपने आप बढ़ते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं। देखिए, अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले मनुष्य की, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्यों की, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप, ये चारों अपने आप बढ़ते हैं। आगे देखिए, मतलब जो बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, जो दूसरों को प्रणाम इज्जत करके चलता है सबकी, तो उनकी ये आयु, विद्या, यश और बल अपने आप बढ़ते हैं। आगे देखिए, यम माता पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अन्वय देखिए इसका। निर्णाम संभवे यम माता पितरौ सहते तस्य कलेशस्य निष्कृति वर्षशतैरपि न कर्तुं शक्या।
निर्णाम संभवे, मनुष्य के जन्म के समय, यंग जो, कलेशम कष्ट, माता पितरौ माता पिता सहते सहते हैं, तस्य उस, कलेशस्य कष्ट का, निष्कृति निस्तार, वर्ष शतैरपि शतै 100 वर्षों तक, 100 वर्षों में भी न नहीं, कर्तुम किया जा सकता, शक्या नहीं किया, निस्तार नहीं किया जा सकता। मतलब कि मनुष्य का जब जन्म होता है, उसके जन्म के समय जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, उसका कर्ज 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। अर्थात उसका ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। आगे देखिए, तयो नृत्यम प्रियम कुर्याद चार्यस्य च सर्वदा, ते क्षणेवेव ते ऐशवेव त्रिषु तुष्टेषु तपै सर्व समाप्यते। त्यो नृत्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, तैषणमेव त्रिषु तुष्टेषु तपै सर्वं समाप्यते। देखिए अन्वय देखिए इसका, नित्यम तयो, नित्यम तयो माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। नित्यम हमेशा, तयो उन दोनों का, किन दोनों का, माता पितरौ माता और पिता का, नित्यम हमेशा, तयो उन दोनों का, आचार्यस्य च मने और, आचार्यस्य गुरु का, सर्वदा सदा हमेशा, प्रियम प्रिय मतलब भला, कुर्यात करना चाहिए, माता पिता और गुरुओं का हमेशा भला करना चाहिए, उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। तेषु त्रिषु, तेषु उन, त्रिषु तीनों के, एव तुष्टेषु संतुष्ट, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर, अस्माकम हमारी, सर्वम सभी, तपस्याएं तपम तपस्याएं समाप्ते समाप्त हो जाती है। अर्थात हमें सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है अगर हम अपने माता पिता और गुरु तीनों का सम्मान करेंगे, उनका भला चाहेंगे, तो हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हमें सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। आगे देखिए, सर्वं परवंशम, सर्वं परवंशम दुखम सर्वमात्मवंशम सुखम, एत द्विविध्यात् समानसेन लक्षणम सुदुख है सुख दुखियो। देखिए, सर्वं परवंशम दुखम सर्वं आत्मवंशम सुखम, एत द्वि अध्यात् समानसेन अध्यात् समानसेन लक्षणम सुख दुखियो। अन्वय देखिए, सर्वम
सर्वं परवंशं दुःखम् अस्ति, सर्वम् आत्मवंशं सुखम् अस्ति, वयं समासेन, समासेन देखिए यहाँ से लिया गया, सुख दुखियो, सुख दुखियो, सुख दुखियो मतलब सुख और दुख, एतत्, एतत् लक्षणम विद्यात, विद्यात, सर्वम परवंशम, सर्वम सब कुछ, पर दूसरों, वंशम के वंश में, होना, सब कुछ दूसरों के वश में होना, दुखम अस्ति दुख है, सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है, सर्वम आत्मवंशम सुखम अस्ति, सर्वम सब कुछ, आत्मवंशम अपने वश में होना सुख है, वयम समासेन, वयम हमें, समासेन संक्षेप में, सुख दुखियो सुख और दुख, एतत् का, एतत् मतलब यही, लक्षणम लक्षण, विद्यात जानना चाहिए। सब कुछ अगर दूसरों के वश में होना है तो दुख है, सब कुछ अगर अपने वश में है तो सुख है। हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना है। आगे देखिए, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् पारितोषो अंतरात्मने तस्य प्रत्यनेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। यत् कर्म कुर्वात अस्य स्यात् पारितोषो अंतरात्मने तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जेत। अन्वय देखिए, यत् कर्म कुर्वते अस्य अंतरात्मने पारितोष स्यात् तत् कर्मं प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम कर्मं तु वर्जेत। मतलब यत् कर्म, यत् मतलब जिस, कर्म कार्य, कुर्वते को करने से, अस्य हमारी, अंतर आत्मने अंतर आत्मा, परितोष संतुष्ट, स्यात् हो, जिस कर्म को करने से हमारी अंतर आत्मा संतुष्ट हो, तत्कर्मम उस कार्य को, कर्मम कार्य को, प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम कुर्मम इसके विपरीत मतलब जिस काम को करने में हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, उस कर्म को नहीं करना चाहिए। संतुष्ट ना हो कार्य को छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम न्यस्वेपाद, दृष्टिपूतम न्यस्य उत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद्वाचम मनपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम पादम, दृष्टिपूतम
न स्येत् पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वेदद्वाचम मनय पूतम समाचरेत। मतलब अन्वय देखिए, दृष्टिपूतम पादम न्यसेत वस्त्रपूतम जलन पिबेत सत्यपूतां वाचम वदेत मनयपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम मतलब दृष्टि से पवित्र, अच्छी तरह देखकर। पादम न्यसेत पैर, पादम मतलब पैर रखना चाहिए। दृष्टि मतलब अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत वस्त्र से पवित्र मतलब वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। पिबेत पीना चाहिए। सत्यम पूताम वाचम वदेत सत्य से पवित्र मतलब सत्य वाणी बोलनी चाहिए। मनय पूतम समाचरेत मनय मन से पवित्र मतलब मन से उत्तम सम आचरेत आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए मतलब अच्छी तरह देखकर आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलत पिबेत वस्त्र से पवित्र मतलब छान कर जल पीना चाहिए। सत्यम से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। आगे ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब इस पाठ के अभ्यास देखिए। शब्दार्थ, अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनय वृद्ध उपसेविनय वृद्ध मतलब बड़ों की उपसेविनय सेवा करने वाले के। कलेशम कष्ट निष्कृति निस्तार कुर्वते करते हुए का। परितोषः संतोष अंतरात्मने अंतर आत्मा मतलब कि हृदय की। कुर्वीत करना चाहिए। न्यसेत रहना चाहिए मतलब कि पैर रखे रखे। पूतम पवित्र। निर्णाम मनुष्य का। वर्ष सतई 100 वर्षों में। समाप्यते समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में। विधात जानना चाहिए। सत्यपूताम सत्य से पवित्र। आगे देखिए। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखिते। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहते। निर्णाम संभवे कौन पैदा होने निर्णाम मतलब पैदा होने के समय मनुष्य के पैदा होने के समय कौन कष्ट सहता है। कौन सहता है? माता और पिता। माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत किस तरह का जल हमें पीना चाहिए। वस्त्रपूतम मतलब कि कपड़े में से वस्त्र में से छान कर जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ कौन से ग्रंथ में है? कौन से ग्रंथ में? मनुस्मृते। कीदृशी वाचम वदेत कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्यपूताम सत्य से पवित्र। दुखम किम भवति दुख कब होता है। परवंशम दूसरों के वश में दुख होता है। आत्मवंशम किम भवति अपने वश में क्या होता है। सुखम सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत किस तरह के कर्म करने चाहिए। मनः पूतम जो मन को पवित्र लगे।
अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिख दे। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन् उक्तम क्या कहा गया है, सुख दुख के क्या लक्षण कहा गया है इस पाठ में। पाठे अस्मिन् उक्त यत कहा गया है सर्वम परवंशम दुखम अस्ति सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति। सभी दूसरों के वश में है तो दुख है और सभी अपने वश में है तो सुख है। वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कुर्तम न शक्या। 100 वर्षों में भी निष्कृति किसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। माता पितरौ निर्णाम संभवे यम कलेशम सहते तस्य निष्कृति वर्षतै अपि कर्तुम न शक्या। माता पिता जो जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं उनका कर्ज 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रय के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु 3 चीजें क्या करने से तप समाप्त हो जाता है। वाक्यों अस्मिन् त्रय इस वाक्य में 3 कौन है, किन 3 के बारे में बताया गया है। किन 3 के बारे में, माता पिता गुरुश्च, माता पिता और गुरु के बारे में बताया गया है। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें भी किस तरह के कर्म करने चाहिए। यत् कर्म कुर्वते आत्मने परितोषः स्यात्, जब जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, अस्माभिः तत्कर्म कर्तव्यम, हमें भी उसी तरह के कर्म करने चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील का क्या, जो दूसरों का अभिवादन करता है उसकी क्या बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य मनुष्य की आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। माता पितरौ गुरुवोश्च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। आगे देखिए। स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माण कुरु। स्थूल पद मतलब जो डार्क दिए गए हैं उनसे आपने प्रश्न का निर्माण करना है। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते। वृद्धोपसेविनः, बूढ़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते। तो क्या इसका प्रश्न क्या, स्थूल पदम उल्टे पद दिए गए हैं तो उनका सीधे करके उनका प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविनः कस्य, किसके, आयुर्विद्या यशोबलम च वर्धन्ते, किसकी आयुर्विद्या यश और बल बढ़ते हैं। मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वचन बोलने चाहिए। मतलब मनुष्य की दृषि वाचम वदेत, कैसे वचन बोलने चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते, क्या समाप्त हो जाता है। माता पितरौ तृणाम संभवे
अकथनीयम क्लेशम सहते। माता पिता जन्म के समय बहुत कष्ट सहन करते हैं। तो माता पिताओं की जगह क्या आ जाएगा? कौन, कौ, निर्णाम। कौन निर्णाम के समय कष्ट सहन करते हैं। कौन निर्णाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। तो क्या आ जाएगा इसका? कयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। किसको हमेशा प्रिय करना चाहिए। संस्कृत भाषायां वाक्यं प्रयोगम कुरुतु। अब संस्कृत के कुछ शब्द दिए हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। विद्या अभ्यासेन विना विद्या न लभ्यते। अभ्यास के बिना विद्या नहीं मिल सकती। तपै तपस्वी बने तपै आचरति। समाचरेत मने पूतं समाचरेत। परितोष शुद्धाचरेण परितोष भवति। नित्यं नित्यं प्रियं ब्रूयात्। हमेशा अच्छा प्रिय बोलना चाहिए। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्य के आगे हाँ और अशुद्ध वाक्य के आगे नैव नहीं लिखना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। क्या अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता? नैव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। माता पितरौ निर्णाम संभवे कष्ट सहते। क्या माता पिता जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं? आम हाँ। आत्मवंशम तु सर्वमेव दुखमस्ति। जो अपने वश में सभी काम होते हैं तो दुख होता है। नैव आत्मवशं सर्वकामेव सुखमस्ति। येन पितरौ आचर्य च संतुष्टा तस्य सर्वतपः समाप्यते। जो माता पिता और गुरु को संतुष्ट करता है उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। आम हाँ। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। हाँ जी हाँ। आम है। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् यन अंतरात्मा तुष्यन्ते। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए जिसमें उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। आम हाँ। आगे देखिए। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित पद लगाकर रिक्त स्थान को भरिए। माता पितरो तपसे निष्कृति डैश कर्तुम शक्या। क्या आएगा? माता पिता का जो कष्ट सहन करते हैं तो वो कब तक नहीं सहन, वर्ष तैरपी मतलब कि 100 वर्षों तक भी वो कर्ज नहीं चुका सकते। वर्ष शतैरपि। नित्यम वृद्धोपसेविने डैश वर्धन्ते। नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की कितनी चीज़ें बढ़ती हैं? चतवारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। त्रिषु त्रिष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते। तीनों की सेवा करने से, प्रिय करने से क्या चीज़ समाप्त हो जाती है? तपै तप। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुख्यो। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुख्यो कौन सा आएगा? समासेन। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात् प्रियम। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा
प्रिय करना चाहिए। आगे देखिए, मंजूषा चित्वा उचितव्येन वाक्य पूर्ति कुरुत। मंजूषा में लिखे गए शब्दों को वाक्य बना में खाली स्थान में लिखना है। तयो डैश प्रियम कुर्यात। तयो उन दोनों का नित्यम नित्यम प्रियम कुर्यात। डैश कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा यादृशम और तैसा तादृशम। वर्ष शतै डैश निष्कृति तु न तु कर्तुम शक्या। 100 वर्षों में भी के लिए क्या आएगा? अपि। 100 वर्षों में भी हम कर्ज नहीं चुका सकते। तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते। तेषु एव त्रिषु डैश राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा तथा वैसी यथा जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रम कुरु। वो सफल नहीं हो सकता जो परिश्रम नहीं करता। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली कक्षा में आपके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आएगी, और बेल आइकन दबाइए। अगले आपको नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें हर सब्जेक्ट से, हर क्लास के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में डालकर कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली कक्षा के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।